यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है, तो मोदी को इसलिए हटाना चाहते हैं कि जिससे महिलाएं सुरक्षित रहें। ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बेटियों को इज्जत नहीं दिला सकते अपने देश में। डंका पीट रहा है, आप लोग देख रहे हैं। वो डंका पीटने के लिए ही तो लोग मणिपुर के लोग दिल्ली तक आए हैं, डंका पीटने के लिए कि बेटी बचाओ, भाजपाइयों से बेटी बचाओ। हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी। एक बार द्रौपदी का जब आंचल खींचा था दुर्योधन ने, तो महाभारत हो गई थी। ये भी महाभारत की शुरुआत है, और इस महाभारत में मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाता है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। मणिपुर पिछले 3 महीनों से जल रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नारा देते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो इस विषय को पर मौन है। और जो बोलते हैं जिन्होंने प्रश्न पूछने की कोशिश की, तो संजय सिंह, उनको भी इन्होंने सदन से बर्खास्त कर दिया। तो ये लोगों की आवाज़ को रोक नहीं पाएंगे। आधी देश की आबादी महिला होने के नाते, और महिला है, और महिला होने के नाते हम इस मणिपुर घटना की घोर भर्त्सना करते हैं। और मणिपुर के लोगों को मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि वो इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों अब तक चुप हैं। देश की संसद में बैठी महिलाएं जो संवैधानिक पदों पे हैं, सांसद हैं, उनको बोलना चाहिए, लेकिन आज सब लोग इस पर चुप हैं। क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो मोदी जी के पास ईडी है, सीबीआई है, लोग इसलिए चुप हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी किसी से डरती नहीं है। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, और इस आवाज़ को दूर तक ले जाएंगे। पर वो तो बोलते हैं हमारी पार्टी भ्रष्ट है, पूरी सांसद भ्रष्ट है, वहाँ पर विधायक भ्रष्ट है सारे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये अपने गिरेबान में झाके देखे। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में अजीत पवार और उनकी वाइफ के पीछे जो सीबीआई चल रही थी, ईडी का नोटिस आया था, लेकिन वो जब अजीत पवार बीजेपी में आ गए, उन्होंने सत्ता छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए, तो बीजेपी की मैजिकल वॉशिंग मशीन में नहाकर वो शुद्ध हो गए। बीजेपी जो है वहाँ भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, सारे वहाँ पर भ्रष्टाचारी जाते हैं, और उसमें वो गंगा है उसमें पवित्र हो जाते हैं। मोदी जी का तो डंका पिट रहा है, देश में भी विदेश में भी, फिर कैसे गलत हो गए मोदी जी? हाँ, डंका पीट रहा है ना, डंका पीट रहा है, आप लोग देख रहे हैं। वो डंका पीटने के लिए ही तो लोग मणिपुर के लोग दिल्ली तक आए हैं, डंका पीटने के लिए कि बेटी बचाओ, भाजपाइयों से बेटी बचाओ, महिलाओं की रक्षा करो। यही डंका बज रहा है उनका देश में। तो कैसे हटाएंगे अब 24 में मोदी जी को? बिल्कुल, जनता देख रही है, जनता तैयार है। इस बार इनको कड़ा जवाब देगी। महिलाएं, किसान, जवान, जहां भी देखिए आप, सब लोग परेशान हैं। एक बड़ा व्यापारी वर्ग जिन्होंने इनको मोदी जी को चुना था, वो खुद परेशान है। इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे जितने लोग आपके समर्थन में आज आए हैं, उससे ज़्यादा तो कई हजार लोग जो है सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। सोशल मीडिया पर इनके अपने लोग बैठे हैं जो लगातार उसी बात को दोहराते रहे, अंधभक्त, ब्लाइंड फेथ करके, पट्टी बांधकर, आँख पर पट्टी बांधने से, दृष्टिरात बनने से देश नहीं बचेगा। देश बचेगा सही बात को सही जगह रखने से, सही बात को बोलने से। अच्छा, एक तरफ लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर मणिपुर का वीडियो साझा कर कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या कहेंगे? इस तरीके से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी। एक बार द्रौपदी का जब आंचल खींचा था दुर्योधन ने, तो महाभारत हो गई थी। ये भी महाभारत की शुरुआत है, और इस महाभारत में मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो महाभारत दोबारा से होगा क्या? बिल्कुल, महाभारत की इन्होंने बना दिया है। आप देखिए, जहां हमारा देश महिलाओं की सुरक्षा देता है, हमारे देश में नारियों को पूजा जाता है। यत्र देव पूजन्ते नारी तत्र देवते रमन्ते, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज महिलाओं के संग दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उनको नग्न अवस्था में रोड पर घुमाया जा रहा है। ये अब ज़्यादा नहीं चलेगा। देश कह रहा है, पूरे लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी हटाओ, देश बचाओ। हेलो हेलो,
मेरा नाम रूबीना परवीन है मैम। क्या मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे क्यों लगा रहे हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये बलात्कारियों को बचाते हैं। इन्होंने देश का नाश कर रखा है। बिल्कुल यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या वहाँ के सीएम को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए कर्नाटक के? और ये उनको गुंडों को बचाते हैं। हर थोड़े दिन बाद एक हादसा हो जाता है, हर थोड़े दिन बाद एक हादसा हो जाता है। यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है, तो मोदी को इसलिए हटाना चाहते हैं कि जिससे महिलाएं सुरक्षित रहें। ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बेटियों को इज्जत नहीं दिला सकते अपने देश में। हाँ, तो मोदी जी बोलते हैं माफी मांगी उन्होंने। किसने माफी मांगी? बोल रहे हैं मोदी जी ने माफी मांगी। तो माफी मांगने से सब कुछ हो जाएगा? माफी मांग के क्या कर लिया उन्होंने? नहीं पता तो चले माफी मांग के क्या कर लिया। गुंडों को पहले गोद में बिठा लिया, फिर माफी मांग ली। कहाँ गुंडों को गोद में बिठा रहे मोदी जी? कहाँ सजा दे रहे हैं? फिर कहाँ सजा दे रहे हैं गुंडों को? गुंडे क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? गुंडों से चल जाती है अब तो। हर थोड़े दिन बाद एक हादसा हो जाता है महिलाओं के साथ। महिलाएं सुरक्षित नहीं है मोदी जी के राज में, बिल्कुल भी। मोदी जी अब मन की बातें बंद करें और महिलाओं की बातें सुने दिल की, कि वो क्या चाहती हैं, सुरक्षित हैं या नहीं है। भाजपा तो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाती है कि दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं तो है। आरोप तो मैं आपके ऊपर लगा दूं, आरोप लगाने में क्या जाता? अपने आप को बचाने के लिए आरोप लगाया ही जाता। मोदी सरकार के पास कुछ है ही नहीं, वो आरोप ही लगाने का काम करती है। वो तो फिर से 2024 में आ रहे हैं। 2024 में कैसे आएंगे वो? ये जो सब कुछ करा रहे हैं इनके बाद भी आपको लगता है 2024 में आएंगे? बोल रहे हैं कि 2024 में दोबारा तीसरी बार बनेगी तो सरकार। फिर उन्होंने सोच रखा होगा कि बिना वोट के भी वो आ जाएंगे, बिना वोट डाले भी लोगों के। जनता तो नहीं चाहती उनको। खूब चाहते हैं लोग, पर कहाँ चाह रहे हैं आप? चारों तरफ कैमरा घुमाइए, क्या आपको लग रहा है कि ये सारी जनता चाह रही है कि मोदी जी आए? पूरे देश विदेशों में मोदी जी का। तो अब आप इन लोगों को देखिए ना, इतने सारे, ये भी तो दिखाइए ना आप कि इतने लोग उनके अगेंस्ट खड़े हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो 2024 में आ रहे हैं? सर्वे कहता है मीडिया का, बोलते हैं 24 में फिर से मोदी जी। भाई मीडिया मोदी जी की है, मीडिया भी तो उन्हीं की है। आपको भी तो दिखाती है मीडिया। कहाँ दिखाती है? अब भी आपकी जो आपके काम की चीज़ होगी वो आप रखेंगे, बाकी काट देंगे। आप पूरा दिखाइए फिर मेरी बाइट जो मैं बोल रही हूँ। संजय सिंह जी को सांसद से निकाल दिया। संजय सिंह को सांसद से निकाल दिया। हम यहाँ पर औरतों के, महिलाओं के अधिकार के लिए खड़े हैं। महिलाओं को अधिकार, सुरक्षा, महिलाएं जब तक सुरक्षित नहीं है देश तरक्की नहीं करेगा बिल्कुल भी। ऐसा चलता रहेगा क्या? ऐसे ही होगा क्या कि मतलब जो मणिपुर की बात ना करेगा तो उसको ऐसे ही निकाल देंगे बाहर? मणिपुर पे बात करनी चाहिए, क्यों चुप है वो? क्या आपको नहीं लगता मणिपुर के सीएम को वहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए? आप बताइए, आपको नहीं लगता? नहीं तो संजय सिंह जी को निकाल दिया, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे बात मणिपुर की हो रही है, मणिपुर पे आप सवाल करिए मुझसे। क्या लग रहा है फिर 24 में क्या होगा? मोदी जी 24 में ये होगा कि मोदी जी ने सोचा भी नहीं होगा। मोदी जी बहुत जल्दी टाटा बाय बाय होने वाले हैं। मोदी जी किस हवा में उड़ रहे हैं? मोदी जी को बिल्कुल पब्लिक नहीं चाहती कि 2024 में मोदी जी आए। अच्छा, क्या कारण रहा कि मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हो गई? 2 बेटियों को जो है बिना कपड़ों को घुमाया जाता है, उससे पहले कार्रवाई नहीं होती है। उससे पहले के हाथ से भी याद कीजिए, मोदी सरकार में तो बहुत कुछ हो चुका महिलाओं के साथ। पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, आगे भी नहीं हुई, आज भी चुप होकर बैठ जाओ, कल फिर हादसा हो जाएगा, परसों फिर हो जाएगा। ये तो चलता रहेगा जब तक मोदी सरकार रहेगी। अच्छा, आप बोले कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल आज नहीं है। जंतर मंतर पर ज्यादातर महिलाएं ही खड़ी हैं। आज महिलाएं खड़ी हैं ना, तो महिलाएं अपने हक के लिए खड़ी हैं, घर में थोड़ी बैठ जाएंगी। हक के लिए कहीं तो निकलेंगी ना, वो अपनी सुरक्षा के लिए कहीं तो बोलेंगी, बात तो करेंगी ना सुरक्षा के लिए। क्या लगता है कि क्या होगा अब आगे? आप मतलब जंतर मंतर वहाँ पहुँच गई महिलाएं, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आप लोग की? मतलब क्या करेंगे, सोचेंगे क्या करना है। अपनी सुरक्षा तो चाहिए हमें, सुरक्षा के लिए तो सोचेंगे ना कुछ ना कुछ। मैम, जिस तरह से मणिपुर की महिलाओं के साथ हिंसा हो हुआ है भाजपा सरकार में, आपका कहना है भाजपा सरकार में मणिपुर वालों के ऊपर हिंसा हुआ है, वो कैसे यकीन कर लेंगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी पे यकीन कर लेंगे। वहाँ का सीएम कौन है? किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार। तो फिर तो आम आदमी पार्टी पे क्यों नहीं यकीन करने की? वो भाजपा पे नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी पे तो करेंगी, क्योंकि उन्होंने और भी उन्होंने दिल्ली में देखा कि दिल्ली में कितनी सुरक्षित है महिलाएं। तो फिर तो करेंगी, अगर दिमाग होगा उनके अंदर तो।